माया और सत्य। अभी अभी हम माया के बारे में बात कर रहे थे और सत्य के बारे में आपने थोड़ी बात की। उसका रिलेशनशिप रामायण में कैसे एक्सप्लेन किया हुआ है? माता जानकी को मैंने कहा कि वो स्वयं माया स्वरूपा है। उभय बीज श्री सोह ही कैसी, ब्रह्म जीव बीच माया जैसी। अब सर्वश्रेयस करी सीताम न तो हम राम वल्लभाम, मैंने कहा कि ये सब माया का रचा हुआ है। अब मैं ये बात करता हूं कि माया वो है जो मन को वश में करके रखती है। पता है ये जो जगत है वो मिथ्या है, ये कथा की बात हो गई। पता है कि ये जगत है वो मिथ्या है, इसमें जो भी बनाया हुआ है वो सर्वथा नश्वर है, कुछ भी परमानेंट नहीं, नथिंग इज परमानेंट। अब मन जो है उसके ऊपर माया का प्रभाव है, इसलिए हम सत्य को नहीं देख सकते कि भाई हाँ इसको हटाओ ये सत्य है। अगर एक बार मन को हमारे वश में कर लिया तो माया अपने आप निकल जाएगी। जैसे अद्वैत, द्वैत और विशिष्ट अद्वैत का भाव ज्यादातर हम संत समाज और साधु समाज और ग्रंथों के अंदर भी बताया कि द्वैत भाव, अद्वैत भाव, विशिष्ट द्वैत भाव, जैसे जीव, जगत और जगदीश्वर, ये तीनों की लड़ाई है, बस ये माया के बीच में फंसी हुई है। तो माया जो है वो मन को वश में करके रखती है कि आंख बंद करी और हमें सबसे पहले कौन दिखेगा। आप प्रयत्न करके देखो कि आंख बंद करी, आपको दिखेंगे आपके बच्चे, आपका परिवार या फिर आपका करियर, कुछ ना कुछ दिखेगा। क्यों? आपको सत्य क्यों नहीं दिखता कि जो मैं देखना चाहती हूँ वो मुझे नहीं दिख रहा। मुझे मेरे परिवार वाले दिख रहे हैं, मुझे मेरा करियर दिख रहा है, कल जाकर यहाँ पर सेल लगा हुआ है मुझे वो दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं ये माया हमें, हमारे मन को पकड़ करके रखे कि जो है ही नहीं, और जो सत्य है उसको नहीं पकड़ेगी, क्योंकि मन मानने को तैयार नहीं है। वो कहेगा कि ये तो गलत है, जो दिख रहा है वही सत्य है, लेकिन जो नहीं दिख रहा है उसको मानने को तैयार नहीं है। तो ये अद्वैत और द्वैत और विशिष्ट अद्वैत भाव की बात हुई। अभी बात करूं मैं कि राम अयोध्या मंदिर की स्थापना हुई, आपको पता है कि प्राण प्रतिष्ठा हुई, 1 साल बीत गया। अब इतने वर्षों का संघर्ष था, एक एग्जाम्पल के तौर पे इतने वर्षों का जो संघर्ष था, तब तक तो इतना हल्ला बोले या कोलाहल नहीं था कि राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, या फिर जितनी भी रोज शाम को आकर टीवी देखते थे या यूट्यूब के ऊपर न्यूज देख लेते थे। ठीक है, क्या चल रहा है, मतलब केस कहां तक आया है कुछ नहीं पता था, हम उसकी जानकारी तक नहीं रखते थे कि भाई ये क्या विवाद भी है, कुछ नहीं पता था। ये राम अयोध्या मंदिर तक की बात कर रहा हूं। ठीक है, जैसे ही पता चला कि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, अचानक से आप सोचो 3-4 महीने से पूरे देश के अंदर एक ऐसा माहौल खड़ा हो गया, यहाँ तक कि विदेशों के अंदर भी बड़े बड़े लेवल के पर्दे के ऊपर वो दिखाया गया, लाइव ब्रॉडकास्ट, मतलब ब्रॉडकास्ट किया गया। और सबके अंदर एक ही मन था, भले ही वो अंदर से चेतना के दौर पे नहीं देखता कि भाई ये क्या टाइम पास कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग के अंदर राम 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 चल रहा था कि कहां तक आया, पता तो चले कहां तक आया। तो ये कैसे हुआ, अचानक से एकदम से कैसे बदल गया कि सबके दिमाग में राम। और देखो आप 12 बजे के, जैसे ही 12 बजे वहां पर जो होने वाला था, मतलब प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव, तो सारे सेलिब्रिटीज भी पहुंच गए, ऋषि, हमारे जो भी साधु संत समाज है वो भी वहाँ पे पहुँच गए, हमारे जो भी क्रिकेटर्स है वो भी पहुँच गए, और जितने भी नाम लोग हैं सब पहुँच गए थे वहाँ पर के। और जो नहीं पहुँचे थे वो भी कहीं ना कहीं टेलीविजन के ऊपर देख रहे थे। ऑफिस के अंदर भी उस दिन सबने पूजा की थी, सब तो राम भक्त नहीं थे, अचानक से सब कैसे बन गए राम भक्त। मतलब कहीं ना कहीं मन के ऊपर वो मनोराम हो गए, जैसे राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, कि राम जो है उनको मन की उपमा दी गई है। अगर माया चाहे तो वो कुछ भी कर सकती है। उस समय आपका मन इतना प्रभावित हो गया था कि आप भले ही शिव भक्त हो, आप भले ही कृष्ण भक्त हो, आप भले ही दत्तात्रेय के भक्त हो या किसी माता रानी के भक्त हो, लेकिन एक माहौल बन गया था कि आप अपने इष्ट को भी कहते थे कि कोई संकट नहीं आना चाहिए, राम तो बैठने ही चाहिए। मतलब ये माहौल कैसे क्रिएट हो गया। तो माया इस प्रकार से काम करती है कि अंदर से नहीं है, बाहर दिखाते हैं हम कि भाई ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, ये करना चाहिए था, सारे सजेशन थे, लेकिन आप राम के बारे में सोच रहे हो वो सत्य था, आपके दिमाग में वो था, वो सत्य था। तो यही है एक माया। अभी आज के समय में 1 साल हो गया, इतनी भीड़ तो अयोध्या में पहले नहीं थी। जैसे ही राम लला बैठ के, अयोध्या तो वैसे ही थी, लेकिन जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा हुई, आज देखो कि कहां कहां से लोग आ रहे हैं, पूरी काया पलट हो गई वहां की, अयोध्या की। तो वो पहले नहीं थी।
तो वो माया ही तो काम कर रही है कि पहले भी जा सकते थे अयोध्या, राम का विग्रह स्वरूप तो मैं खुद गया हूं वहां पर, इतनी भीड़ नहीं थी, आराम से दर्शन करके वापस आ गए, और आज जाऊं तो वो एक माहौल बदल गया। और वो मुझे पता है कि जब ये चल रहा था तो एक माया ही तो काम कर रही थी सबके दिमाग के अंदर, वो मन के अंदर राम नाम का बीज किसने अंकुर किया, तो वो माया ही थी। मैंने आपको कहा कि आप आंख बंद करके देखो, आपको कौन दिखेगा? आपको राम देखने के लिए, हनुमान देखने के लिए आपको बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा, क्योंकि मन के अंदर वो बसे ही नहीं है। इसलिए तो कि राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, वो मन को खेलने वाले। तो माया ही है कि जो मन को वश करके रखती है, और वो ही दिखाती है जो असत्य है, और बार बार आपको मन को वश करके देखना है कि नहीं, मुझे सत्य देखना है। और यही काम होता है सिद्ध पुरुषों का, महापुरुषों का। और देखो, राम जी ने भी कहा है कि मद भक्ति विमुखा नाम ही शास्त्र गर्तेषु मुह्यताम न ज्ञानम न च मोक्षम स्यातेषाम जन्म शतैरपि ही। क्यों कहा कि मैं भक्ति से ही आपको मिल सकता हूं, और माया भक्ति से ही वश में आ सकती है। ये शास्त्र जितने भी मैं यहाँ पे आपके प्रश्न के उत्तर देने के लिए लेकर के बैठा हूं, ये मैंने सब कुछ दिखा है। यहाँ से मुझे केवल रास्ता मिलेगा, यहाँ से मैं सत्य जान नहीं सकूंगा। ये मेरे लिए, ये मेरी धरोहर है। मैं जान सकता हूँ कि इतने इतने लोग हो चुके, उन्होंने सत्य को पहचाना है, माया के वश में नहीं आए हैं। और मुझे वो किस्सा हमेशा से याद रहेगा कि पूरा देश ऐसे कैसे बदल गया था कि हर एक घर के अंदर मुझे अक्षत पहुंचाने थे। हर एक ने उस समय दान धर्म भी किया था कि भाई मेरी ओर से 1 रुपया भी दान तो जाना ही चाहिए। तो कहाँ से अचानक से ये सब आ गया, वो भाव प्रकट हो गया था। कहीं ना कहीं हृदय और मन के अंदर वो माया काम कर गई थी उस समय। तो ये है माया का प्रभाव। जब वो एक अपना खेल शुरू करती है तो पूरी दुनिया की काया पलट कर देती है।